नमस्कार, मैं अनुराग प्रकाश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी फॉर नेचर। आज मैं आपको एक शुगर केन चौकीदार याकूब की कहानी शेयर करूंगा आपके साथ। हमारे बंसी नगर के अपोजिट साइड में एक गांव है बिलैया, जो जंगल से बिल्कुल सटा हुआ है। हाथियों का और बाघ का काफ़ी आवागमन होता है उस क्षेत्र में। काफ़ी बड़े बड़े गन्ने के खेत हैं। उन्हीं जंगल के किनारे, सबसे किनारे, ये याकूब की झोपड़ी हुआ करती थी। ये वाकया करीब 10 साल पुराना होगा। तो हम लोग अक्सर याकूब से मिलने चले जाते थे, लेकिन ध्यान रखते थे शाम होने से पहले ही वापस आ जाते थे, क्योंकि जंगल के एकदम किनारे उसकी झोपड़ी थी और हाथियों का बहुत आवागमन था वहाँ पर। एक दिन हमने सोचा कि उसके पास रात को थोड़ा वक्त बिता के देखा जाए, कैसा रोमांच का अनुभव होता है, और रात का खाना उसके साथ ही खाया जाए। ये सोच करके हम लोग शाम 4 बजे से ही खाने पीने का सामान लेकर के उसकी झोपड़ी पर पहुंच गए। उसकी झोपड़ी पर सिर्फ एक चारपाई, 3 या 4 बर्तन और एक टार्च और माचिस, 2-3 माचिस इधर उधर पड़ी हुई थी, जो उनके लिए बेहद ज़रूरी होती हैं। हम लोगों ने जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करा कि लाइट रहते ही खाना बन जाए, ताकि हम लोग बाद में वाइल्ड लाइफ का मजा ले सकें, याकूब की कहानियाँ सुन सकें। तो आग जलाई गई, हम लोग खाना बनाने लगे और याकूब से बातचीत करने लगे। तो बातचीत में चर्चा चली, हाथी कब आए थे। बोला हाथी 4 दिन पहले आए थे चक्कर मारने के लिए, और आज भी संभवतः वो आएंगे, उसने हमें बताया। और ये कह के उसने कहा आप लोग अपनी गाड़ी सीधी करके लगा लीजिए, क्योंकि जब हाथी आएंगे तो जल्दी में गाड़ी मोड़ने में आपको दिक्कत होगी। उसकी बात को महत्व देते हुए हमने तुरंत जा करके गाड़ी मोड़ के सीधी करके खड़ी कर ली और खाना खा करके हम लोग झोपड़ी में आराम करने लगे और बातचीत करने लगे। याकूब काफ़ी बहादुर चौकीदारों में से था। उसके आसपास कोई झोपड़ी नहीं थी। करीब 6 से 6.25 फुट के बीच उसकी हाइट थी। आंखें भूरी भूरी थी। बातचीत थोड़ा सा रुक रुक के करता था, वो सोच समझ के धीरे धीरे बोलता था। तो हम लोगों ने उससे पूछा कि तुमने बोला था आज हाथी आएंगे, लेकिन आए नहीं। तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। फिर उसने कहा कि हाथी 1 घंटे बाद तक आ सकते हैं, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपना जो भी यहाँ पे वो है प्रोग्राम, उसको निपटाइए। मुझे कुछ फ़ोटो वगैरह लेनी थी, कुछ वीडियो वगैरह उसकी वहाँ करनी थी। उस समय अंधेरे की, तो मैंने कुछ फ़ोटो वगैरह ली। तभी दूर से एक आवाज़ आई। तो काम करते करते याकूब ने बोला बाबू वो आ रहे हैं। मैंने कहा कुछ भी आवाज़ नहीं हुई यहाँ, और इसने इतनी दूर से क्या अंदाज़ा लगा लिया कि हाथी आ रहे हैं। मैंने कहा आसपास तो कुछ ऐसा है भी नहीं। हम लोग फिर बातचीत करने लगे, चाय चढ़ा दी भगोने में, चाय खोलने लगी। तभी जो है कुछ दूर से एक हाथी के चिंघाड़ने की आवाज़ आई। उसने कहा देखा बाबू वो आ गए, अब आप लोग जल्दी जल्दी निकलिए यहाँ से। हम लोगों ने जल्दी जल्दी चाय पी और गाड़ी में जाकर बैठे, गाड़ी स्टार्ट करी। तो हमने याकूब, हो सकता है हाथियों का बड़ा झुंड हो, तुम भी हम लोगों के साथ चलो। खिड़की पे झुकते हुए उसने मेरी तरफ देखा और बोला नहीं बाबू, मेरा तो रोज़ का काम है ये, आप लोग जाइए, मेरी तो ज़िंदगी इनके साथ ही कटी है। ये बात ही वो कर रहा था कि तब तक दूर से आवाज़ें आने लगी। कुछ हाथी निकल करके गन्ने के खेतों में आ गए थे और वो भी तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा। बोला बाबू अब आप निकलिए यहाँ से, अब हम लोग इनको भगाते हैं ताकि हमारी फसल बचे। उसकी आंखों में अकेलापन, उदासी देख करके मुझे बड़ा अजीब लगा। एक छोटी सी झोपड़ी, जरा सी आग जिसमें 2 तरफ आग जल रही थी, बस वही उसकी ज़िंदगी थी और उसी से इन सब से बचाव का एकमात्र वही साधन भी था। लेकिन कमाल की हिम्मत थी उस आदमी में। अकेला वो रहता था, बाकी 2-3 लोग साथ में झोपड़ियाँ बनाते थे, और थोड़ी देर में ही पूरे खेतों में आवाज़ें गूंजने लगी। ट्रैक्टरों की आवाज़ें, हाथी गन्नों में जा चुके थे और माहौल एकदम बदल चुका था। हाथियों की आवाज़ें भी अब साफ सुनाई पड़ रही थी। हमने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और वापस आ गए। सोचिए ऐसे में अगर रात में रुकना हो इस झोपड़ी में तो क्या हाल होता होगा। मैंने सोचा किसी दिन मैं एक रात भी बिताऊंगा इस झोपड़ी में, माहौल चाहे जैसा हो। तो एक बार फिर मैंने कोशिश करी, एक रात भी बिताई एक झोपड़ी में,
उसकी कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।